नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पी तिवारी में। तो आज हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे मोस्ट क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है हमारा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम था और इन्होंने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश के संस्थापक हमारे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक हमारे कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। लोधी वंश के संस्थापक, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। 1451 ईस्वी में इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएंगे। तो आपको ये याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में स्थापना की थी मुगल वंश की। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है, तुगलक वंश की स्थापना या तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद करके रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखो दोस्तों, कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक हमारे बिंबिसार, इसका क्वेश्चन नंबर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो कह रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक, तो शुंग वंश के संस्थापक हमारे पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 187 ईसा पूर्व। 187 ईसा पूर्व अगर आपसे पूछ ले तो आपको 187 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे। तो विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 23 दिसंबर 1921 23 दिसंबर 1921 में विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे हमारे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। तो आपको ये याद करके रखना है। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद
सरस्वती ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है दीन ए इलाही, दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? तो दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर, दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर थे। इन्होंने 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुछ दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। इन गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब कह रहा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। तेग बहादुर, तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, ये 9वें गुरु हैं। इन्हें हिंद की चादर भी कहते हैं। आपको याद करके रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिंद की चादर किसे कहते हैं, तो गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। अर्जुन देव, अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेघा पाटकर ने इसकी स्थापना की थी 1985 में। तो आपको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि होम रूल लीग की संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की थी होम रूल लीग की। तो इसमें ऑप्शन में एनी बेसेंट है। आपको अगर ऑप्शन में कहीं बाल गंगाधर तिलक मिल रहा है तो आप बाल गंगाधर तिलक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो 1904 में विनायक दामोदर और उनके भाई गणेश दामोदर दोनों भाइयों ने मिलकर अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो क्या है इसमें कौन सा आंसर आपको मिल रहा है? विनायक दामोदर या बी सावरकर? ठीक है दोस्तों, बी सावरकर से हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 12 जून 1905 को सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों कह रहा है हिंदू महासभा के संगठन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने 1 जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी के स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इन्होंने 1876 में स्थापना की थी भारत संघ की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक
कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, पश्चिमी अमेरिका क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को, पश्चिमी अमेरिका के क्षेत्र में की थी। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे और 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहनदास, कैप्टन मोहन, ये इन दोनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी बागडोर संभाली। आज़ाद हिंद फौज की बाद में सुभाष चंद्र बोस ने बागडोर संभाली। ठीक है दोस्तों, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक इसमें रास बिहारी बोस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हमारा हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आपको ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 1-2 क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलेंगे और यूपी पुलिस और सभी परीक्षाओं के लिए ये इतिहास के क्वेश्चन हैं, वंश और उनके संस्थापक, तो आपको ये याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपको याद करके रखना है। और ये स्थापना कहाँ की थी? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने ये स्थापना की थी। तो आपको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक हमारे कौन हो जाएंगे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम अल्लाह खां, मुस्लिम लीग के संस्थापक, तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम अल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 में की थी। सलीम अल्लाह खां या आगा खां आप कह सकते हैं, तो आगा खां इसका ऑप्शन सही। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमारे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, शिवाजी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम, इन्होंने 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? A.O. ह्यूम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश के संस्थापक हैं, ये पाल वंश के संस्थापक भी हैं। इन्होंने राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे
कह रहे प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो एम.जी. रानाडे हमारे हो जाएंगे। एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर की थी 31 मार्च 1867 ईस्वी में इन्होंने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हमारे कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। इन्होंने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इनके संस्थापक कुमारगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है, ये बिहार में है। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है अकबर के अभिभावक संरक्षक कौन थे? तो अकबर के अभिभावक संरक्षण बैरम खान थे। बैरम खान थे अकबर के अभिभावक संरक्षण। कौन थे? बैरम खान। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी 1577 ईस्वी में। अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।